अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और उम्मीद इस बात की भी करता हूँ कि आपने लास्ट वीक में जो वीकली एनालिसिस हमने यूट्यूब इसी चैनल पे अपलोड किए थे, तो उसको देखते हुए आपकी लर्निंग तो बहुत अच्छी हुई होगी कि हमें एक लेवल अचीव कैसे कराना है, उसको उसको एक्टिव कैसे कराना है लेवल को, और आपने उसके साथ प्रैक्टिस भी अच्छी की होगी। तो आज भी हम वीकली एनालिसिस करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ऊपर ट्रेड क्यों करते हैं, बाकी पेयर्स के ऊपर क्यों ट्रेड नहीं करते। ये वो क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में है, क्योंकि जो ब्रिटिश पाउंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है उसके भी माइंड में यही है कि भाई ये गोल्ड के ऊपर ही सारे क्यों ट्रेड कर रहे हैं, या यूरो वाले हैं या बाकी इंडेक्स के हैं। बहुत सारे पेयर्स हैं, बहुत सारी करेंसी है और बहुत सारे इंडेक्स स्पॉट भी हैं, स्टॉक भी है, हर चीज है। लेकिन भाई हम क्यों सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं? ठीक है, सिर्फ गोल्ड पे काम नहीं करते। देखिए, मैं वो काम करता हूं जो पेयर अपने लेवल की रिस्पेक्ट करता है, जहां पे मुझे बताता है कि भाई यहाँ पे टेक्निकल लर्निंग के साथ जो हम चीजें निकालते हैं, टेक्निकल गोल्ड कहता है भाई इस जगह पे मेरा ओबी पड़ा हुआ है, तो वो ओबी उठाता है भाई। वो कहता है ये मैं सपोर्ट लेवल को एक्टिव करने जा रहा हूँ, आप इस पे बैठ जाना। ये मैं रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने जा रहा हूँ, तो आप बैठ जाना। ये मैं रेजिस्टेंस लेवल का टेस्ट करने जा रहा हूँ, तो बैठ जाना। देखो, जब बंदा बिजनेस पे आता है ना, बिजनेस के लिए हमारे पास ये चीज होनी चाहिए कि भाई परचेजिंग एंड सेलिंग हमारी कहाँ पे बेस्ट हो सकती है। जहां पे हम पैसा लगा रहे हैं, क्या वो पैसा सेव है? जहां पे हम जो पैसा लगाएंगे, ठीक है, पैसा लगाते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस करें, किसी खाने पीने का कर लें, किसी भी चीज का स्टॉक का कर लें, मौसम के बारिश की वजह से भी फसलें जो होती हैं लोगों की तबाह हो जाती हैं, तो भाई वो भी तो लॉस है ना। लॉस को हमेशा अपने माइंड में रखें। बाकी ये बात है कि मेरे गोल्ड पे ट्रेड क्यों करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग गोल्ड पे क्यों करता हूँ, मैं इंट्राडे क्यों करता हूँ, स्विंग ट्रेड क्यों करता हूँ। अभी भी कुछ ट्रेड चल रही हैं, ये जो मैं स्विंग ट्रेड पे रखी हुई है और इसको बड़े अच्छे से मैनेज करता हुआ आ रहा हूँ। पहले कुछ लॉट साइज था, फिर बाद में कुछ था, और साथ साथ करते करते उसको भी तक लेके चल रहा हूँ। द मेन क्वेश्चन इज कि व्हाई स्टॉप लॉस और कुछ ऐसे पेन है जो अपने लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपका स्टॉप लॉस पी जाएंगे और टीपी रेशियो बहुत कम है। यहाँ पे क्या है कि यार अगर हमने 20 ट्रेड, चले 20 तो बहुत ज्यादा होगी, 10 ट्रेड हमें अपने लर्निंग के साथ टेक्निकल हम जो ट्रेड लेते हैं, फंडामेंटली नहीं, न्यूज के ऊपर नहीं, जो टेक्निकल हम अगर ट्रेड लेते हैं उसमें से एक स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट होता है तो बड़ी बात नहीं है। स्टॉप लॉस एक हिट हुआ 30 पिप्स का हो जाएगा, 40 पिप्स का हो जाएगा। अब ये देखा जाए 40 पिप्स से जो हमने 10 ट्रेड किए हैं वो मे भी हमारे 100 प्लस पिप्स की हो, मतलब 100 पिप्स से ज्यादा हो। तो यार चले 500 पिप में से कि यार आप 100 पिप भी आप लॉस कर दें, 400 पिप तो आपके पास है। ये पिप्स के ऊपर काम करें। पिप्स ठीक है, लेवल्स के ऊपर करना है, लेकिन लेवल्स में पिप्स कितने पड़े हुए हैं। दैट्स व्हाई कि मैं गोल्ड के ऊपर बहुत सारा काम करता हूँ, बाकी पेज पे करता हूँ। अभी कुछ ट्रेड्स लगी हुई हैं, बैठ करता हूँ, एग्जैक्टली करता हूँ। लेकिन जो लेवल एक्टिव करने वाला हो तो फिर करता हूँ, अदरवाइज मेरा पैसा इतना फालतू का नहीं है कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूं बाद में मुझे रिस्पॉन्स बुरा मिले। कभी कभार गोल्ड में भी ऐसा होता है, लेकिन वो ऐसा होगा कि 10 टीपी हिट होने के बाद यार उसका 1 या 2 स्टॉप लॉस का तो हक बनता है ना हिट होने का। खैर, देखिए, ट्रेड का ये नहीं कि बस आपने सुबह आंख खोली तो ट्रेड करना शुरू कर दी। मेक योर प्लान। आपने डेली में करना क्या, रूटीन ही है। लेवल्स के ऊपर काम करें। यकीन माने जब आपने लेवल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया ना, तो यकीन माने आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना मेरी पड़ेगी। यहाँ पे मैं बैठूं, अभी बहुत सारे लोगों का यही रिस्पॉन्स आता है जो पुराने जो यूट्यूब से हमें फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो अभी उनका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है कि इस वजह से कि वो उन्होंने लर्निंग की है। लर्निंग करें, लर्निंग पे फोकस रखें। जिसके पास टाइम नहीं है, घर में मसले परेशानी, वो फॉरेक्स में ना ही घुसे तो अच्छा है। अच्छा, बाकी जो है ना, लोग हमारे पास, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं सिर्फ इस क्वेश्चन मतलब इस माइंड से आते हैं। ये मैं उन लोगों की बात करूं जो बड़े इन्वेस्टर है या इन्वेस्टर थे किसी जमाने में, बड़े इन्वेस्टर थे, लेकिन अभी भी इन्वेस्टर है लेकिन छोटे इन्वेस्टर है। वो आते हैं हमारे पास अकाउंट लेके। मैं एक बात इस वजह से भी कर रहा हूं
कि यार ये बात मैंने बहुत ज्यादा जरूरी समझी है। ये आपकी, अगर आपका थोड़ा सा लॉस हुआ है ना वो पास्ट में, अभी वो आपका लॉस बड़ा कैसे होगा उसको रोकने का मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। लोग हमारे पास आते हैं कि सर ये अकाउंट हमारा मैनेज करें, तो वो इस नजरिए से आते हैं, इस कंटेंट के, उनका कंटेंट माइंड का ये होता है कि सर आप हमारे अकाउंट में जादू कर दो। उनको ये लग रहा है कि यार हम जादू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जादू इस वजह से समझते हैं क्योंकि उन्होंने भी जब बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने अकाउंट में डाली तो जादू करते 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 अगर $40,000 था, 40,000 को छोड़ के उन्हें $3,000 $2,000 तक लेके आ गए। वो जादू करते भी आ रहे हैं। उनके माइंड में भी यही होता है कि अब जादू होगा। अब जादू कैसा है? जब उनका $3,000 मेरे पास लेके आए, मुझे कहे सर मुझे मंथली $1,000 चाहिए, वो मुझे हर हाल में चाहिए क्योंकि मैंने अपनी इंटरेस्ट देना है, मैंने ये करना है वो करना है, सर मैंने किसी से लोन लिया हुआ है। तो बात यहाँ पे मैं मुख्तसर ये करता हूँ, यहाँ पे शॉर्टली आंसर इसका करता हूँ। जब भाई आपका एक $40,000 का अकाउंट था, तब तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट में मनी मैनेजमेंट भी करते और स्टॉप लॉस को साथ लगा के रखते तो भाई जादू, फिर जादू नहीं फिर रियलिटी होता। ठीक है, अभी आप इस नजरिए से आ रहे हैं कि यार ये हम जादू करेंगे, ये जादू वाला काम ही नहीं है, सारा टेक्निकल काम है, मेहनत है, मेहनत मांगता है। तो जब आपके $40,000 से अगर आपने मंथली $1,000 नहीं निकाल सके, तो यार हम $3,000 में से इतना, क्या हम आंखें बंद करके रिस्क लेना शुरू कर दें? क्या हम जादू करें? ऐसा जादू वाली केस ही नहीं है यार। भाई लर्निंग है, लर्निंग काम है, टेक्निकल मार्केट चलती है, उसके साथ चलना पड़ता है। ये दो चीजें थी जो मैंने बहुत जरूरी समझी इस वीडियो में ऐड करूं। जब भी काम करे भाई जादू समझ के ना करें। जब आपके पास 40,000 है, $40,000 है, तब आए हमसे मशवरा करें कि हम ये 40,000 का कैसे इन्वेस्ट करें, इसमें काम कैसा करें। आपको सजेशन भी अच्छी मिलेगी और वर्किंग का स्टाइल भी बताया जाएगा। जब आपने 40,000 लॉस करके फिर आए, फिर आपने कहना है कि मैंने 40,000 वापस भी करना है, लोन भी वापस करना है, अब हमें बताएं। जब 4,000 से 40,000 का सफर बड़ा है, हमेशा ये मैं बात करता हूँ। 40,000 से लेके 80,000 तक सफर छोटा है, लेकिन 4,000 से 40,000 10 गुना बढ़ जाता है। 40 से 80 2 गुना बढ़ता है और 4 से 40 तक 10 गुना बढ़ता है। तो कैलकुलेशन किया करें, माइंड में ये चीजें बिठाया करें। बहुत लंबी वीडियो हमारी हो गई है, लेकिन कोई नहीं, ये मैं जरूरी समझ रहा था। और ये देखें, फॉरेक्स ये नहीं है कि आऊं आपको टेक्निकल बातें बता के पीछे चला जाऊं। आपकी साइकोलॉजी जब स्ट्रोंग नहीं है, जब आपकी बेस स्ट्रोंग नहीं है कि आपने काम कैसे करना है, अभी जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, तो बहुत सारे लोगों का यही होता है कि काम करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि लेवल कहाँ पे एक्टिव होता है और कहाँ पे नहीं होता। बड़े अकाउंट में अकाउंट बैलेंस डिपॉजिट कर लेते हैं, बाद में उसको मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बड़ा लॉस होता है। तो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, यकीन मानिए आप ऐसे काम के साथ लेना कि भाई देखने वाला भी हैरान हो और आप भी हैरान हो कि थोड़ा पैसा आ रहा है लेकिन अच्छा आ रहा है, कमाल का पैसा आ रहा है, आपका पैसा लॉस में नहीं जा रहा। ठीक है, इन चीजों को यार फोकस किया करें। मैं आपके लिए यहाँ पे जो मेरा मेन यहाँ पे आने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को लॉस में से बच सकें यार। आप अपने आपको लॉस के बजाय प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। ठीक है, बढ़ते हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस हैं इस वीडियो में, और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। यूजली लोग मुझसे लिटरली यही पूछ रहे होते हैं कि सर लाइव स्ट्रीम में बैठे, सर आपका व्हाट्सएप का नंबर क्या है। यकीन माने मुझे यहाँ पे शो करना अच्छा नहीं लगता, तो खैर वो गाइडलाइन के लिए, हेल्प के लिए मांगते हैं और क्या। ये टेक्निकल जो एनालिसिस होंगे ये वीकली एनालिसिस हैं, जनवरी 23 से लेके 27 जनवरी 2023, 23 से लेके 27 तक ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस होंगे। जो कि हमारे लास्ट एनालिसिस थे उसमें हमने एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल और बड़ा सपोर्ट लेवल बताया था, जिसकी वजह से मार्केट ने हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। पहले हम आते हैं मंथली में। मंथली को देखें तो मंथली इसने अचीव किया हुआ है, लेकिन इसमें एक ठीक है, इसको हम मंथली को भी छेड़ते नहीं, मंथली की वर्किंग देखेंगे। अब आ जाते हैं वीकली में। वीकली में हमने क्या कहा था कि भाई सपोर्ट लेवल हमारा 1890 है जो कि बड़े टाइम फ्रेम का है। ठीक है, और 1950 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। 1850 से 18
सॉरी 1897 लगभग, या 96 पॉइंट समथिंग वहां पे गया था। आपको अक्सर बताया कि मार्केट कभी कभार सपोर्ट लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने से पहले ही इतनी सपोर्ट लेवल की पावर होती है, वो ऊपर से ही निकल जाती है मार्केट। तो ये हुआ है। तो देखिए, जो एक चीज बताई थी, जब मैंने ये वीकली एनालिसिस बनाए थे, तब मार्केट 1918 थी या 1921 थी, लेकिन वहां से आप बाय नहीं बैठे। अगर आपकी बाय यहाँ से नहीं, 1900 भी बैठते हैं भाई, ठीक है। इससे देखें अभी मार्केट कहां तक पहुंची, और उसका हाईएस्ट जो उसने लगाया 1937 लगाया। ये मैं हाईलाइट इस वजह से कर रहा हूं कि आपने अगर ट्रेड नहीं की ना, तो कम से कम आपको लर्निंग जरूर हुई होगी। जो पिछले भी हमारे वीकली एनालिसिस थे, उसमें भी ऐसे ही होता आ रहा है। आप हमारे चैनल पे जाएं, पुरानी वीडियोस को निकालें और वहां पे जाके देखें कि वीकली एनालिसिस में जो लेवल हमने बताया वो अचीव हुआ। मतलब जो लेवल था, जिस वीक में हमें डबल कंफर्मेशन मिली कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है और मार्केट नीचे भी जा सकती है, उस दिन हमने आपको कहा कि भाई अभी ट्रेड नहीं करना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को लाइव स्ट्रीम में आते हैं, आपको बता देंगे। तो यही बात होती है कि जब मार्केट डबल कंफर्मेशन दे, उससे हट जाए। अभी आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज निकली है कि इस दफा हम क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। अच्छा, वीकली में हमारे पास एग्जैक्टली वही दोबारा से हमें दे रहा है। अच्छा, यहां से ना इस एरिया से निकल चुका है, इस एरिया से गोल्ड निकल चुका है। तो ये वाला बिजी एरिया, तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। चले, इस बिजी एरिया से निकल चुका है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं, ये लें। ये इसने बिजी एरिया करना था, यानी कि यहाँ पे रेंज करनी थी। इस रेंज से अभी फिल वक्त ब्रेकआउट इसने ऊपर की तरफ कैंडल का हो चुका है, तो इस एरिया से निकल चुका है। अच्छा, इस एरिया के बाद आप देखिए कि इसका ये वाला जो एरिया है, जो कि इसकी वर्किंग एरिया है, जो कि इसने यहाँ पे काफी ज्यादा कैंडल्स की क्लोजिंग पे रखा हुआ है। मतलब कैंडल्स की क्लोजिंग पे देखें, यहाँ पे आपको रेंज भी मिल सकती है और बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ बेस्ट चीज भी मिल सकती है। अभी हम देखते हैं कि वीकली में हमारे पास क्या नीचे के टेस्ट रिटेस्ट मिल सकता है, क्या हमें रेसिस्टेंस का मिल सकता है। 1850 हमने इस वजह से बताया था, सम टाइम मार्केट जो होती है वो आपके पास एग्जैक्टली अचीव करती है और सम टाइम नहीं करती, ठीक है। लेकिन अभी ये मार्केट ने जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, इसने जो बॉडी इसने क्लोज की है 1916 से ऊपर की है। दैट्स मीन द बेस्ट ब्रेकआउट ऑफ 1916। इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो हम बड़ा ऊपर वाला लेवल अभी तक देख रहे थे ना, यहाँ पे वो लेवल की अचीवमेंट 100% डन हो रही है। दैट्स नॉट मीन कि 100% डन है, लेकिन 100% लर्निंग के साथ वो टेक्निकल इसने जो काम करना था वो करती है। अब हमें बेस्ट क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या हम मार्केट को कहां से बाय देख रहे हैं और किस सपोर्ट लेवल से देख रहे हैं, किस रेजिस्टेंस लेवल तक देख रहे हैं, उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, अगर ये कैंडल टेक्निकल थोड़ी सी शॉर्टली बॉडी के साथ क्लोज होती, तो हमें मार्केट में एक नीचे की तरफ ज्यादा नेक्स्ट मंथ में देखा जा सकता था कि नेक्स्ट वीक में मार्केट इस तरह यहां तक और इसके इस सपोर्ट लेवल जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट लेवल है, इसको टेस्ट करके फिर ऊपर जाने के हालात नजर आते। अगर कैंडल थोड़ी बहुत शॉर्टली या क्लोजिंग में कुछ आती, फिर हम इस चीज को ये देख सकते थे। लेकिन इसमें साइन बड़ा अच्छा दिया है, लेकिन अच्छे साइन के साथ साथ हमें जो टेस्ट बता रहा है 1910 का बता रहा है, और 1910 भी है जी, एग्जैक्टली। अब देखें यहाँ पे अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ नीचे होती, इस एरिया में इस कैंडल की होती, तो भाई फिर नीचे टेस्ट हमें दिखाई देते। लेकिन इसने ये ब्रेकआउट किया हुआ, ठीक है। यूजुअली ये होता है सम टाइम के मार्केट की न्यूज की वजह से जो स्ट्रक्चर है, जो मोमेंटम है, वो चेंज हो जाता है। ये अक्सर होता है। तो भाई हम न्यूज में इसी वजह से नहीं बैठते। बहुत सारे लोगों को हम बैठते हैं एग्जैक्टली बैठते हैं,
लेकिन स्कैल्पिंग के लिए बैठते हैं। स्कैल्पिंग हमारी जो होती है ना, उसमें ये कह सकते हैं कभी कभार हमारी स्कैल्पिंग 200 पिप की मिल जाती है और देखिए स्कैल्पिंग में भी 200 पिप्स, सम टाइम स्कैल्पिंग हमें 10 पिप्स दे जाती है, सम टाइम हमारा 50 पिप्स का स्टॉप लॉस पी जाती है, सम टाइम कि वो मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर हमें 100 पिप की भी स्कैल्पिंग हमें रिवॉर्ड दी जाती है। लेकिन हम ये प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़े हुए हैं और यकीन माने मैं इंट्राडे में इतना ज्यादा पैसा नहीं बना सकता, इंट्राडे में इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता जितना पैसा मैं मतलब डॉलर की बात करें कि मैं जितने डॉलर जनरेट करता हूं वो स्कैल्पिंग पे करता हूं। स्कैल्पिंग पे बड़े बड़े प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इंट्राडे वैसा नहीं देता। जब इंट्राडे देता है फिर स्कैल्पिंग नहीं देती, जब स्कैल्पिंग का टाइम चल रहा होता है फिर इंट्राडे नहीं दे रहा होता। ये चीजें बड़ी बड़ी मैटर करती हैं। सम टाइम हम इंट्राडे की तलाश में बैठे हुए होते हैं, 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं, बाद में क्या होता है वो हमारे स्टॉप लॉस पीता जाता है। स्कैल्पिंग में ये होता है कि अच्छे लेवल से बैठे 20, 30, 40, 50 पिप ले उठ जाए, कमाल के मिलते हैं। खैर यहाँ पे देखें टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें एडवाइस कर रहा होता हूँ, ऐसी मतलब देखिए कोई भी ट्रेडर जो है जो अपनी सक्सेस है वो कभी लीक नहीं करता। वो देखिए ये इंसानी फितरत है, वो नहीं चाहता कि जो चीजें मैंने अपने मुश्किल और मतलब इतने लॉस के बाद मैंने अचीव की हैं तो ये किसी और को आसानी से ना मिले। लेकिन मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, जितनी आप नॉलेज किसी को शेयर करते हैं इतनी नॉलेज में आपके नॉलेज में और ज्यादा इजाफा होता है, ठीक है। इस माई बिलीव, ठीक है, हर किसी का अपनी सोच है। तो भाई इसमें भी टेक्निकली हमें ये जो रेड लाइन, हमें जो रेड लेवल नजर आ रहा है, अब देखिए लेवल्स को अगर हम बात करें, लेवल्स यहाँ पे हम 50 लेवल्स लगा सकते हैं, बहुत सारे लेवल्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वो लेवल्स हमने लगाया हुआ है जो कि जिस किसी कैंडल इस कैंडल को क्रॉस कर रहा है, इस कैंडल को क्रॉस कर रहा है। लेकिन इस कैंडल्स जो नीचे कैंडल्स है, जो यहाँ में मिड में कैंडल है, इनकी अचीवमेंट हमें दिखाई दे रही है कि इस लेवल तक हमें मिल सकता है। ये टेक्निकल है। अब बहुत सारे, अब ये किसी ने मुझसे जब कमेंट में कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा जिसको जरूरत, जिसने समझी, फिर मैं उसको यहाँ पे बताऊंगा। वो अगर मुझसे पूछे तो मैं फिर इस पे वीडियो बनाऊंगा स्पेशली कि सर आप इसके अंडर मतलब इसके ऊपर भी, इस जहाँ पे कैंडल की विक थी वहां पे भी आप लेवल लगा सकते थे, लेकिन आपने लेवल यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है, ठीक है। जब मुझसे कोई जरूरत जिसको समझ में आई वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं इस पे बकायदा वीडियो बना लूंगा। एक और काफी सारी फरमाइश आई थी कि सर आप कोशिश किया करें कि लेवल्स के ऊपर वीडियो बनाएं, तो मेरी कोशिश है कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, स्पोर्ट लेवल इस वक्त इसका जो है वो 1910 का है। अगर हमें 1910 पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, हम इसमें एक प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन बड़े लॉट साइज के साथ नहीं करेंगे इस दफा, या देखेंगे अगर किसी अच्छे मोमेंटम के साथ मिला तो हम कर सकते हैं। ये भाई स्पोर्ट लेवल है। लेकिन इसमें एक और चीज मैं देखता हूँ, 1900 भी है। अच्छा, ये मैंने ऐसा लिख दिया था। ये स्पोर्ट लेवल जो हमारे पास है 1904 से लेके और 1910 तक है। अगर हमें मार्केट यहाँ से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हुई मिली, हाँ, लेकिन ये देखें सम टाइम ऐसा होता है कि न्यूज बड़ी तगड़ी आती है, मार्केट 1904 क्या 1880 भी लगा सकती है, सॉरी 1890 भी लगा सकती है। न्यूज है ना, न्यूज की वजह से टेक्निकल हमारे सम टाइम अचीव होते हैं और सम टाइम बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन हम न्यूज पे 1904 में भी टेस्ट मारे तो देखेंगे, या ब्रेकआउट के मूड में भी हुआ तो हम फिर यहाँ से भी बैठने की तलबगार होंगे, ठीक है। जितनी नीचे से हमें ट्रेड मिलेगी हम उतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ठीक है, उसमें ज्यादा अच्छा ये 1904, ठहर जा मैं इसमें दोबारा इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। ये वाला हम इसको छोड़ते हैं। अच्छा, अब रेसिस्टेंस लेवल हमारा क्या है? लास्ट टाइम हमने बताया था कि 1950 का, और अभी 1960 बता रहे यार, 1960 तक।
हाँ 1960 तक पहले। अब देखें 1950 का इसने लेवल टेस्ट करना है, टेस्ट के बाद इसके ब्रेकआउट की कहानी बताएगा। फिर 1960 तक अभी कमिंग वीक में ये हमारे रेसिस्टेंस लेवल का टारगेट टारगेट एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम मार्केट को देख रहे हैं। अच्छा ये चीज है, एक और मैं बात यहाँ पे शेयर करता हूँ। मंडे को मार्केट ओपन होती है और मार्केट अगर चल रही है, मैंने लेवल अगर ये वाला बताया है, अगर मार्केट चल रही है 1928 तो लोग यहाँ से बाय में बैठ जाते हैं। फिर बाद में मुझे व्हाट्सएप पे कहते सर आपने तो कहा था कि मार्केट 1950 जाएगी या जितनी भी जाएगी। जब 18 की सीरीज में था तब भी ऐसा हुआ, 17 की सीरीज में भी ऐसा ही हुआ। तो भाई वीडियो पूरी मुकम्मल देखा करें, इसकी वजह यही होती है कि हम रीटेस्ट पे बता रहे होते हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। तो बाकी यार काफी सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहते हैं कि सर हमें कोई पेड सिग्नल वाला काम करें। यार मैं उसकी तरफ नहीं आ रहा, मैं वो अभी नहीं करना चाह रहा और ना ही मेरा मूड है कोई। तो अच्छा यहाँ से बैठ जाते हैं और जब मार्केट ये टेस्ट करने आती है ये वाला और उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता, अकाउंट वॉश हो जाता है या बड़ा लॉस चल रहा होता है। तो भाई सब्र किया करें। और मंडे और यूजुअली ट्यूसडे को भी या वेडनेसडे को भी पूछ रहे होते हैं सर आपने तो कहा था इस लेवल पे मार्केट आएगी, लेकिन लेवल पे ऊपर जा रहा होता है। होता क्या है, वेडनेसडे की रात को या थर्सडे की रात को वो बेचारी नीचे टेस्ट करने के लिए आ जाती है। सो वेट इज बेस्ट की टू योर सक्सेस। अगर टेस्ट नहीं किया जरूरत ही नहीं है बैठने की। खैर ये हमारे लेवल्स अचीव जो होने हैं या हुए हैं जो हमने बताए हैं उस पर देखते हैं। वाह वीकली में डेली में हम देख लेते हैं इसको। देखो यार मेरी अगर बात करेंगे ना, मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे अगर मैं क्लियर भी करूँ ना, तो यार मैं इंट्राडे से इतना पैसा नहीं कमाता जितना पैसा मैं अपने स्कैल्पिंग से कमा रहा होता हूँ। नेक्स्ट हमें एक लेवल बहुत प्यारा नजर आ रहा है 1980 1980 वाला एक हमें लेवल नजर आ रहा है। इसको भी हम देखते हैं कि अगर इसने सीधा सीधा ब्रेकआउट किया 1950 का किया नेक्स्ट कमिंग वीक में, तो भाई हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी दिखती हुई नजर आ रही है। ठीक है हम बैठे थे भाई, किधर गया हमारा। अच्छा यार बहुत सारे लोग ना मुझसे पूछ रहे होते हैं सर आपकी जो H4 की कैंडल है वो सेम नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं सर हमारी सेम है। कुछ ब्रोकर जो है ना वो यूके बेस्ड होते हैं, कुछ अमेरिकन बेस्ड होते हैं, कुछ मतलब जो अमेरिकन बेस्ड पे जो टाइम फॉलो कर रहे होंगे वो हमारे साथ चलते हैं, या एशियन ब्रोकर जो चल रहे होते हैं उनका वो H4 हमारे साथ चल रहा होता है। जो यूके के हैं वो यूके वालों की जो टाइम फ्रेम के मुताबिक वो H4 की कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग देता है, इस वजह से डिफरेंस काफी आते हैं ये। अच्छा हम बैठे थे भाई, मैं क्योंकि लाइव स्ट्रीम में नहीं आ सकता, आपको पता है मैं होता हूँ मसरूफ। हमारी जो बाइक की पोजीशन हमारी बनी थी H1 में दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो अचीवमेंट थी। और ये मैंने आई थिंक वीडियो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने वीडियो आई थिंक इसकी अपलोड की थी कि नहीं की थी। हम इंतजार में थे कि भाई 1890 पे ये टेस्ट करे क्योंकि ये अचीव करने पे आ गया था, लेकिन इसने नहीं किया। इसके बाद अब हमारी बाय की पोजीशन कैसे बनी और हमें कैसे पता चला कि भाई अब हमें बाय में बैठना चाहिए। ठीक है अभी ये कैंडल यहाँ पे जब हमारे पास बनी है, इस कैंडल को देखें, सिर्फ H1 की कैंडल ने वर्किंग नहीं हमें अचीव नहीं कराती, बहुत सारी कैंडल्स कराती हैं। अच्छा जब ये यहाँ पे थोड़ा सा इसने और साइन बैरिश का दिया था लेकिन बैरिश नहीं हुई, मतलब सेल पे की नहीं गई। इतने दौरान हम सिर्फ इंतजार ही कर रहे थे कि यार मार्केट में करना क्या। एक दफा यहाँ पे आई, फिर इसके बाद फिर ऊपर हमें टेस्ट दिया, लेकिन इस पे हम देख रहे थे कि इसमें एक अचीवमेंट मिल सकती थी, लेकिन ये जो हमारी लाइन लगी हुई थी इसके नीचे कैंडल आ चुकी थी जिसकी वजह से हमने ट्रेड नहीं की। अच्छा फिर हमारी जो थी ना 1900 पे हमें देख रहे थे कि यहाँ पे मार्केट में बड़ी लड़ाई चल रही थी कि यार इसमें ब्रेक डाउन और करना चाहिए। और जब हमने देखा कि ये वाला जो था सुबह के टाइम, जब इसने इस कैंडल का ब्रेकआउट, ये वाला 1900 वाली जो लाइन नजर आ रही होगी आपको, 1900 वाली लाइन थी जो कि इसका एक लेवल था।
जब हमने इसका जोर देखा ब्रेकआउट का, तो फिर हम बाय में बैठ के इस बाय की पोजीशन हमने ज्यादा तो नहीं देखी थी, लेकिन हमने 19-16 की देखी थी और टीपी हमारा 19-15 का था, जो टीपी हमारा हिट हो गया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक देखी थी। अच्छा, यहाँ पे हमें कितने ज्यादा एविडेंस मिले जिसकी वजह से हम बाय करें या सेल करें, मतलब कैसे किया। ये हमारी ट्रेड थी जो कि हमारी बहुत अच्छी ट्रेड रही अल्हम्दुलिल्लाह। M30 में देखा हमने, M30 पे भी हमें मॉर्निंग डोजी स्टार की जब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही थी, हालांकि जब M30 में भी इसी एरिया में आया तो इसने एक डोजी दी, डोजी के साथ इसने जब किया, लेकिन जब प्रीवियस जो कैंडल्स थी हमारे पास ये वाली, इस कैंडल को देखते हुए जैसे ही ब्रेकआउट किया हम बाय में बैठ के, सो दैट्स द थिंग्स वर्क। ठीक है, यहाँ पे हम बैठ के, ठीक है। M15 में भी दिखाऊं, वहां पे भी हमें एविडेंस मिले हैं भाई कि भाई बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। ये ले M15 में, ये ले, ये एविडेंस हमें मिले। एविडेंस कैसे मिला कि यार हमें एक प्रैक्टिकल कर लेना चाहिए बाय का, ये चीज, ये इस एरिया में है। ये जब इसने हमें ये चीज दी, अच्छा जब मार्केट गिरती हुई जा रही हो ना, इस तरह की कैंडल्स बनती हैं, लोग समझ रहे होते हैं कि भाई मार्केट ने अब ऊपर जाना है। पहले ये चीज देखिए ये बन कहां पे रही है, अगर रेंज एरिया में बन रही है फिर मार्केट नीचे आती है। ये भी आपको मैं नॉलेज दे देता हूँ। मार्केट नीचे आई, यहाँ पे 3 कंफर्मेशन दी, लेकिन फिर मार्केट नीचे आ गई। ये 2 ऐसे हैमर बनती हैं, ऐसी डोजियां बनती हैं, ऐसी कैंडल्स बनती है। जब ये बनती है, H4 में भी देखें, H1 में भी देखें, जहां पे ये कैंडल्स बनती हैं अपने सपोर्ट लेवल पे, तब मार्केट को उठा के ऊपर लेके जाता है। मार्केट को सिर्फ उठा के ऊपर नहीं लेके जाएगा, मार्केट को ऊपर लेके जाएगा और कुछ, अब देखना जितने टाइम फ्रेम के ऊपर वो काम करेगा ना, फिर दोबारा वो नीचे भी लेके आता है। ये कैंडल्स की वर्किंग है भाई। ये फिर बताते हैं कि मैंने नीचे भी जाना है। मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग दिखाता हूँ कि इस कैंडल ने ऊपर, सिर्फ ऊपर नहीं कि रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर निकला, रेजिस्टेंस लेवल के टेस्ट के बाद नीचे भी आया। सही, अब ये छोटे टाइम फ्रेम, अब ये देख लें, अब ये देखिए जब ऊपर लेके गया था, थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। किधर गया ये चीज, ये देखिए, अब देखिए यहां से निकला था, यहां से उठा था, यहां से गया, जाने के बाद अपने लेवल के बाद फिर नीचे आया। मुझे इस जो रेजिस्टेंस लेवल था 19-16 का था, टीपी हमारे 19-15 की हिट हुए, लेकिन ये आई थिंक उस टाइम को ये 19-23-24-25 तक गया था। हाँ जी, यकीन माने यार मुझे गम ही नहीं है, मुझे गम ही नहीं है कि यार इतना ज्यादा ऊपर चला गया था, काश मैं और बैठता। मेरी जिंदगी में काश है ही नहीं है। स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए कोई काश नहीं। कभी कभार मार्केट ऐसे एसएल हिट करके फिर ऊपर निकल जाती है बाय में अगर बैठे हुए हो, भाई मार्केट का एक हिस्सा उसके साथ चलना है। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर मार्केट हमारे पास आई, बड़ी प्यारी डबल कंफर्मेशन हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने दी, दोबारा हम बाय में बैठ गए। सी, ये कंफर्मेशन दी, हम इसमें दोबारा बाय में बैठ गए। इस कंफर्मेशन के मुताबिक मार्केट हमें इस तरह लेके जाती है, फिर थोड़ी नीचे भी लेके आती है। यहाँ पे देखिए हमने ये चीजें लगाई ना, सिर्फ इसी वजह से लगाई हुई है कि मार्केट के यहाँ पे टेस्ट थे और हमने जो स्टॉप लॉस का था वो मैनेज कर रहे थे। देखिए ट्रेड को एक्टिव होने के साथ साथ स्टॉप लॉस को भी मैनेज करना पड़ता है। फिर हम यहाँ पे ये चीजें जो मैनेज कर रहे थे ना कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है या नीचे रखना है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता फिर मार्केट ने और नीचे आ जाना था। तो क्योंकि ये कैंसिल जो कन्फर्मेशन बाय की मिली थी, फिर कैंसिलेशन मिलती बाय की और मार्केट नीचे आती, दोबारा इस एरिया में आती और यहाँ से ब्रेकआउट का हालात दिखाती या मजीद इसको एक्टिव करती, तो फिर हम इसमें देखते। इसके बाद इस कंफर्मेशन के बाद मार्केट देखें कैसे ऊपर गई। ठीक है, हमारे तो टीपी हिट होते गए ना। देखिए यार इतने में से अगर हमने ये भी टीपी हिट करवाया, पीछे भी टीपी हिट करवाया, अगर यहाँ पे भी ये वाला अगर नीचे आ जाता, एसएल हिट हो जाता, कोई दुख की बात है ही नहीं है यार। देखो हम लर्निंग के साथ चल रहे हैं, वर्किंग के साथ चल रहे हैं। जहां पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, खुशी मनाया करें, दुख ना मनाया करें। आई होप कि मैंने आज की वीडियो में जो लर्निंग के ऊपर जितनी मैंने बातें की हैं, उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को बेतहाशा ये लर्निंग में बड़े फायदेमंद होगी। अगर आपका कोई पॉइंट पीछे मिस हुआ है दोबारा जाके देखें,
और लाइव स्ट्रीम में भी जाके देखा करें, जो पॉइंट्स हम बोलते हैं उसके बाद मार्केट उस एरिया में जाती है, उस टाइम हम क्या पॉइंट की बात की थी कि मार्केट उस एरिया तक जाती है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मत समझा करें कि हम वीडियो देख रहे हैं कि हमें सिग्नल मिलेगा, आप इस नजरिए से बैठा करें, इस कंसिडरेशन के साथ बैठा करें कि यार आपको जो लर्निंग होने वाली है ना, आने वाले 5 सालों में आप कितने बड़े इंसान बन सकते हैं, कितने बड़े अमीर इंसान बन सकते हैं। जो लर्निंग जिस बंदे की फोकस लर्निंग पे रहा, यकीन माने जब लर्निंग के दौरान उसे इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, लेकिन जब उसको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं, उस चीजों का एक मकाम बनाता है। मकाम बनाने के बाद उस पे जब खड़ा होता है बंदा, ऊपर निकलता है भाई। ये सारी बातें हैं, उम्मीद है आपको ये चीजें बहुत सारी आपको लर्निंग के लिए मिली होंगी। तो सब चैनल को यार सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।